हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषिका राणा में। एनिमल फिजियोलॉजी का आज हम चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, ये पार्ट नंबर 7 है, एनिमल टिश्यू, और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर एनिमल टिश्यू ख़त्म हो रहा है। और आज इसके जो जितने भी लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं इस चैप्टर के, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। पिछली वीडियोस में आपको मैंने एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू करवा चुकी हूँ। आज ये लास्ट है नर्वस टिश्यू, जिसे मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये हर एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। सो शुरू करते हैं आज का पार्ट 7 चैप्टर 1 का। सो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। सो हमने पिछली वीडियोस में 3 टिश्यू हमने पढ़ लिए हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम नर्वस टिश्यू को कवर करेंगे। नर्वस टिश्यू, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। अब न्यूरॉन्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, सेल बॉडी एंड नर्व फाइबर्स। सेल बॉडी यूनिपोलर होती है, बाईपोलर होती है, या मल्टीपोलर, जिसे हम नेक्स्ट क्लियर करूँगी मैं आपको। नर्व फाइबर मेडुलेटेड होते हैं, जिसे हम माइलिनेटेड भी बोलते हैं, और नॉन मेडुलेटेड को नॉन माइलिनेटेड भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, नर्वस टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू? Nervous tissue relates to our brain and spinal cord. So, nervous tissue, the cells of nervous tissue are specialized for receiving stimuli and transmitting messages. Nervous cells जो होती हैं, the cells of the nervous tissue, वो specialized, हमारे brain की जितनी भी सेल हैं वो specialized सेल हैं, जो कि सिग्नल को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती हैं, ब्रेन से सिग्नल फर्दर नेक्स्ट ऑर्गन्स और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती हैं। सो दीज आर द रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस is the main function of the nervous tissue. Special property of nervous tissue: excitability and conductivity. Excitability and conductivity, ये सेम स्पेशल फंक्शन हमारी मसल्स में भी पाया जाता है। सो ये ब्रेन नर्वस टिश्यू का भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल फीचर है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ये पोटेंशियल चेंज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व सेल इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अपने नोट्स बनाइए साथ साथ में, ताकि आपके जितने भी टीजीटी कमीशन है, टैट है, आपके नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहें और आप क्लियर कर सको एग्ज़ाम को। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू। ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू ओरिजिन होता है एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो बने हैं 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इनसे ही ऑर्गन्स जो हैं वो नेक्स्ट डेवलप करते हैं, ओरिजिन करते हैं। तो हमारा नर्वस टिश्यू है, हमारा ब्रेन जो नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टोडर्मल है इन ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स। मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको नेक्स्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज डिवाइडेड टू सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस। सेल बॉडी, हमने जो हमारा न्यूरॉन होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। आई विल ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। ऐसे ये न्यूरॉन का एक सेल का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस के जो ये वाला पार्ट है इसे हम सेल बॉडी कहते हैं,
और जो ये नेक्स्ट एक्सॉन कहते हैं, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, एक्सॉन, इसे हम सेल प्रोसेसेस कहते हैं। और ये सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी एंड दिस इज द सेल प्रोसेसेस, एंड दीज स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। These are also processes. So सेल बॉडी को हम, जो ये बीच वाला पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम रहता है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं. Certain nucleus, mitochondria and nasal granules are present in the cell body, and nasal granules synthesize protein for the cell. जो nasal granule हैं प्रेजेंट रहते हैं सेल बॉडी में, वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. अब ये सेल प्रोसेसेस हैं. प्रोसेसेस which is divided into two categories, axon and dendrites, which are called dendrons also. Axon and plate form synaptic knobs. These points are called synaptic knobs. These are small swelling like structures are called the synaptic knobs. So dendrons have a nasal granules जो है वो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स, ये जो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट रहते हैं जो सेल बॉडी है उसके अंदर. यहाँ पे डेंड्राइटिक नीजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज साइनेप्सिस. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनेप्सिस? मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाता है, जिसे हम साइनेप्स भी बोलते हैं, साइनेप्सिस भी बोलते हैं. एंड टू एंड पोजिशन ऑफ द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्सिस. जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे का डेंड्राइट टर्मिनल जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इस पोजीशन को हम साइनेप्सिस या साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्सिस भी बोलते हैं. एंड ऑफ द वन न्यूरॉन, एंड टू एंड पोजीशन ऑफ द एक्सॉन वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्सिस. सो आई होप आपको समझ आया होगा. Next important point is secretory vesicles. Terminal branches of the axon have a synaptic knobs which contain secretory vesicle. जैसे एक्सॉन का मैंने आपको बताया कि नीचे यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे ऐसे स्वेलिंग लाइक प्रोसेसेस रहती हैं, ये वाली प्रोसेसेस एक्सॉन की, इन्हें हम secretory vesicles कहते हैं. These are called secretory vesicles. Secretory vesicles contain neurotransmitters. इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं. कुछ ऐसे chemicals which perform a specific function in our body, such as acetylcholine and norepinephrines. These are the neurosecretory hormones. Neurotransmitters, acetylcholine and norepinephrine. Important. प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. Neurons are three types: sensory neurons, motor neurons and connector neurons. Occur in sense organs. Sensory neurons से हमें पता चल रहा है which are occur in the sense organs. Motor neurons connect to the muscle glands and organs of the body. जितनी भी हमारे अदर्स ग्लैंड्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. कनेक्टर न्यूरॉन्स अक्कर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन विच हैव ए मल्टीपल प्रोसेसेस, जिसके पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, सेल बॉडी के अराउंड बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स, विच आर कॉल्ड द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. नेक्स्ट इज बाइपोलर न्यूरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, अकर इन द रेटिना ऑफ द आई एंड इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. रेटिना ऑफ आई में बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में. यूनिपोलर न्यूरॉन, ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन अकर इन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अर्लियर एम्ब्रॉय. सो नेक्स्ट पॉइंट इज nerve fibers.
nerve fibers are two type, myelinated nerve fibers and non myelinated nerve fibers. इसे हम मेडुलेटेड भी कहते हैं और इसे नॉन मेडुलेटेड भी कहते हैं. इनमें डिफरेंस है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं इनके ऊपर एक शीथ होता है माइलिन का. इसमें दो शीथ होते हैं, एक मेडुलरी शीथ है और एक न्यूरोलिमा ऑफ द श्वान सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन द नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. अक्कर इन क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं, माइलिन का जो शीथ है वो कवर रहता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पे. फास्ट नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स है इसमें फास्टर होती है, फास्ट कन्वे होती है. और अगला है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. सिंगल शीथ जिसे हम न्यूरोलिमा कहते हैं, which have also a Schwann cells, but it does not contain a medullary sheath like myelinated nerve fiber. So next point is occur in autonomic nervous system and slower nerve impulse. नॉन माइलिनेटेड में स्लो होती है नर्व इम्पल्स और माइलिनेटेड में फास्ट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोग्लिया सेल्स. Neuroglia cells are supporting and packaging cells found in brain, spinal cord and ganglia. Ganglions are the group of cell bodies which are present in different parts of the spinal cord and the brain, and we can call it a nuclei in case of central nervous system and ganglia in case of spinal cord. Next point is neuroscretory cells. न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स, न्यूरो मतलब हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी सेल्स विच स्क्रीट समथिंग. दीज आर द स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स विच फंक्शन एज ए एंडोक्राइन ऑर्गन. ये हमारे दिमाग की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी ग्लैंड्स की तरह. न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन स्क्रीट न्यूरो हार्मोन्स विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. हमारे हार्मोन्स को जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी में, उसमें हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज़र और इनहिबिटर हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स दें. और इसके बाद मैं आपको अब आपका डाउट सेक्शन लूँगी. इसके बाद आपका डाउट सेक्शन है और साथ में नया टॉपिक शुरू करूँगी. जो भी मुझे रिकमेंडेशंस आई हैं मैं वो नया टॉपिक शुरू करूँगी. और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें. सो थैंक यू and have a nice day.